नमस्ते दोस्तों, कंप्यूटर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे महेंद्र सर आप सभी का स्वागत करते हैं। क्या आप कंप्यूटर की दुनिया में नए हैं और आपको कंप्यूटर बेसिक नॉलेज को मजबूत करना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं लेकर आया हूँ एक फ्री कोर्स जो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने जा रहा हूँ। इस मेरे फ्री कोर्स के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के शिक्षा के ए से लेकर जेड तक जानकारी के हिंदी में 30 वीडियो होंगे जो आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट बनाएंगे और आपको एक अच्छे जॉब के लिए तैयार भी करेंगे। इस मेरे फ्री कोर्स के सभी वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे सभी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आज हम कोर्स का तीसरा वीडियो देखेंगे जो कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में है। आज का जो वीडियो नंबर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप कंप्यूटर फंडामेंटल में मैं आपको एक्सपर्ट बना के ही छोड़ूंगा। क्या होता है ना कि इंडस्ट्री के अंदर जब कोई जॉब के लिए आप जाते हो तो कई में टाइम ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू जब का होता है कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में या कंप्यूटर फील्ड के बारे में, तो वहाँ पे आपको बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वहाँ पे बहुत से टाइम मैं भी जाता हूँ इंटरव्यू लेने के लिए। वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को फंडामेंटल के बारे में कुछ मालूम है, विंडो 10 मालूम है, विंडो 11 मालूम है, लेकिन आपके कंप्यूटर में रैम क्या, आपका कंप्यूटर कौन सा है, आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन पूछेगा तो उनको आंसर देने नहीं आता है। तो आज का वीडियो जो है फर्स्ट वीडियो जो है फंडामेंटल का पहला, ये पूरा श्रृंखला का 3 नंबर का वीडियो है और लेकिन फंडामेंटल का पहला वीडियो आप पूरा गौर से सुनिए, देखिए। इसमें कोई आपको डाउट है तो ये वीडियो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। अभी चल हम क्या करेंगे, अभी वीडियो को अभी इनिशियली स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें ये वीडियो के अंदर क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पहला है अपना ये कंप्यूटर क्या है, उसके बाद आपको है कंप्यूटर की विशेषताएं, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, कंप्यूटर डायग्राम में दिखाऊंगा। उसके अंदर मैं डिटेल अध्ययन करेंगे उसके अंदर कौन से पार्ट है और को पार्ट का एग्जैक्ट काम क्या होता है। और सबसे लास्ट में ये जो वीडियो के अंदर आपको देखेंगे हम कंप्यूटर के प्रकारों की जानकारी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। तो अभी इसका जो सेकंड स्लाइड में अभी दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे मैं को कंप्यूटर का डेफिनेशन बोलूँगा, जो मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगा बाद में हिंदी बोलूँगा। देखिए कंप्यूटर क्या है, देखिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन which accept raw data as an input and process raw data as per instruction यानी कि प्रोग्राम टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा इनपुट को स्वीकारता है और उस पर प्रोसेसिंग प्रसंस्करण करता है और परिणाम आउटपुट के रूप में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। यह डेफिनेशन आपको देखिए आप रटना नहीं है, पढ़ना नहीं ज़्यादा बार, लेकिन इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि कंप्यूटर चीज़ क्या है। ओके, तो मैं आपको इसके बारे में आगे जाके कुछ एग्जांपल बोलूँगा। एग्जांपल देखने के बाद आपको मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपको कंप्यूटर के बारे में कोई भी आशंका या डाउट नहीं रहेगा। यह हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के संयोजन के साथ काम करता है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति, सटीकता और डेटा को स्टोर करने की क्षमता है, जिसके कारण ये बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि क्षेत्र में एक अनिवार्य उपकरण बन गया। यानी कि आप जहाँ भी जाएंगे तो इंडस्ट्री के अंदर कहाँ भी जाएंगे वहाँ पे कोई कंप्यूटर दिखेगा और कंप्यूटर की ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट मार्केट के अंदर कभी भी कम होने जाने की चांसेस ज़ीरो है, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगा, ऑफिस बढ़ेंगे, देश आगे जाएगा, कंप्यूटर की संख्या बढ़ेगी, कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड बढ़ते ही जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दिया था आपको। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जहाँ पे वो कंप्यूटर क्या करता है कि यहाँ पे यूज़र जो होता है तुम और मैं, आप उनको आप कंप्यूटर के इनपुट की जो अपना जो डिवाइसेस द्वारा आप डेटा को अंदर भेजते हो, उसके साथ उसको बोलते हैं कंप्यूटर को, यानी कि प्रोग्राम द्वारा बोलते हैं कि मुझे ये करके चाहिए, तो कंप्यूटर वो प्रोसेस करके आपको रिक्वायर्ड आउटपुट आपको निकाल के देता है। ए सिंपल डेफिनेशन इज अबाउट अ कंप्यूटर डिवाइस यानी कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बोलूँगा कि कंप्यूटर के विशेषता क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या विशेषताएं हैं।
सबसे पहला है स्पीड। ये सबको मालूम है, कंप्यूटर अत्यधिक गति से कार्य करता है। यह पलक झपकने की करोड़ों गणना को काम कर सकता है, यानी कि ये पर सेकंड में करोड़ों मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप सबमिट बटन दबा दीजिए, आपका डेटा सेकंडों में सर्वर तक पहुंच जाता है जो हजारों मील दूर स्थित है। यानी कि आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, उसके अंदर कोई प्रोसेस वाला काम है, वो 1 सेकंड के अंदर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझो आप ट्रेन से कहीं जाना है, आप IRCTC का जो वेबसाइट खोलते हो, वहाँ डेटा भरते हो, टिकट बुक करता है। ये इसमें आपको क्या समझना था कि कई सेकंड के अंदर आपका टिकट बुक होता है। ये जो है पहला जो अपना कंप्यूटर का विशेषता है, उसको बोलते हैं हम स्पीड। स्पीड है सबसे बड़ा चीज़ है जो मानव से कई करोड़ गुना आगे है। मानव का स्पीड भी है, कंपेयर टू कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, ऐसा है। सेकंड है एक्यूरेसी। कंप्यूटर पूर्ण रूप से एक्यूरेट रिजल्ट देता है बशर्ते डेटा और निर्देश सही हो। यानी कि कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट निकालता है, लेकिन आपका डेटा और आपका इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम जो बना है प्रॉपर चाहिए। आपको चाहिए दो नंबर का टोटल और आप बोल रहे हो कि उसको नहीं, मुझे सबटाइटल का आप उसको आदेश दे रहे हैं, तो ये गलत होता है। कि जैसे कि डेटा और निर्देश सही चाहिए। उदाहरण देखिए कि यहाँ पे हमें एक्सेल शीट के अंदर 10,000 स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट निकालना है, तो हम कंप्यूटर को उपयोग करके 2 डेसिमल प्लेसेस उदाहरण 99.65 को ध्यान रखे हुए कुछ सेकंड के अंदर आपका ये काम करके आपको ये मेरिट लिस्ट बना के देता है। इसमें अंदर एक्यूरेसी क्या है, तो जो मार्क्स होते हैं वो फ्रैक्शन में मार्क है। जैसे कि बोले कि ग्रेडिंग होता है 80%.14, ये जो एक्यूरेसी जो बोल रहे हैं ना कि 14 पॉइंट आगे जाके, ये सब एक्यूरेसी हम कंप्यूटर के अंदर आपको अचीव होता है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में हजारों किताबें, लाखों तस्वीरें और वीडियो को आराम से स्टोर कर सकता है। उदाहरण आपका मोबाइल फोन जो एक कंप्यूटर है, आपके सैकड़ों गाने और एप्स स्टोर उसमें आप आराम से कर सकते हैं। स्टोरेज का मतलब देखिए, अभी देखिए आपको मैं बोलूँगा कि आप कितना मोबाइल नंबर आपके दिमाग के अंदर स्टोर कर पाएंगे। एक औसत जो एवरेज बच्चा है जो बोलेंगे मुझे 10, 20, 30, थोड़ा होशियार बच्चा है उसको क्या करेगा 50, उसके हवाले वाला बोले कि मैं 1000। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको जो कैपेसिटी है, जो स्टोरेज कैपेसिटी ब्रेन की है, वो कुछ सीमित है। लेकिन कंप्यूटर के लिए स्टोरेज कैपेसिटी का लिमिट ही नहीं है। बिकॉज आपको मैं एग्जांपल बोलता हूँ, आज गूगल के पास जो जीमेल आप यूज़ करते हो उसके अंदर करोड़ ऑफ ईमेल लोग, एक आदमी दूसरे को, दूसरा आदमी तीसरे को भेजते रहता है। उसके साथ टेक्स्ट, इमेजेस और उसको डॉक्यूमेंट जाता है। ये सब जाता है कहाँ पे, वो जाता है स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, उसके अंदर स्टोरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और पहला वाला स्पीड और दूसरा वाला एक्यूरेसी, तीनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कंप्यूटर को एक अपना जो बोलते हैं कि अपना एक अविभाज्य घटक है जो सोसाइटी के अंदर, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। अभी चौथा वाला आता है ऑटोमेशन। देखिए, एक बार निर्देश देने पर कंप्यूटर बिना रुके स्वचालित रूप से काम पूरा कर सकता, वो भी बिना थके। प्रिंटर पे 100 पेज प्रिंट निकाल के देने के लिए हम काम लगा के जा सकते हैं। आप दूसरा काम करेंगे, प्रिंटर आपका काम 100 पेज का प्रिंटिंग करके छोड़ेगा। यानी कि ये ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन मतलब क्या है कि देखिए, अभी समझ लीजिए, एग्जांपल बोलते हो कि आपके घर में बिजली है, बिजली का रीडिंग लेके आदमी जाता है, वो कंप्यूटर पे फीड करता है कि इनका मीटर के अंदर इतना रीडिंग हो। लेकिन जो प्रोसेस होता है बिल निकालने के लिए, उसके लिए एक प्रोग्राम रेडी है, सॉफ्टवेयर रेडी है, और वो हर महीने को ऑटोमेशन मोड पे हर लोगों को अपना MSCB यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बना के देता है। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। यानी कि ये थकता नहीं है। जैसे आदमी एक बार, 2 बार, 50 बार, 100 बार के बाद आदमी थक जाता है, तो ये कंप्यूटर कभी थकता नहीं। उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। वो जब तक आप बोलेंगे वहाँ उतना टाइम तक ये रिपीटिंग काम करते जाएगा। पांचवा वाला है वो है वर्सेटाइल। कंप्यूटर पर आप एक पल में गेम खेलेंगे, दूसरे पल पे आप बिल प्रिंटिंग करेंगे, बिल पेमेंट करेंगे,
तीसरे सेकंड के अंदर आप मूवी देखेंगे, यानी कि कंप्यूटर में आप अलग अलग काम कर सकते हैं। ऐसा एक डिवाइस है, उदाहरण एक ही लैपटॉप पे आप ऑफिस का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और वीडियो भी दे सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, घर की बजट भी निकाल सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर जो है ये एक वर्सेटाइल डिवाइस है। ओके, इसमें एक खामियां हैं जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, यह है नो IQ और नो सेल्फ थिंकिंग। यानी कि कंप्यूटर के पास अभी खुद के लिए सोचने के लिए कोई शक्ति नहीं है, यह सिर्फ दिए गए निर्देशों पर पालन करता है। लेकिन आपको मैं ये जो चीज़ है, ये जो विशेषताएं हैं, ये पुराने ज़माने की है लेकिन सिलेबस के अंदर होती है। लेकिन अभी जो AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें एक कुछ परसेंटेज कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पा गई जो खुद भी डिसीजन ले सकता है। 100% जैसे नहीं, ह्यूमन बीइंग कैसे करता है, 100% काम करता है, अब डिसीजन लेने के लिए वैसा काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है ऑन द जो इंडस्ट्री चल रही है AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर ये नो IQ का जो अपना इशू था वो भी अलग कम होने वाला है। कंप्यूटर भी कुछ परसेंटेज अभी खुद को थिंक करके आपको रिजल्ट दिखा के दे सकते हैं। अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, DP साइकिल। इसमें देखिए क्या होता है ना कि इनपुट, ये देखिए प्रोसेस और आउटपुट, ये तीन चीज कंटिन्यूअसली लैक्स नहीं, थाउजेंड नहीं, करोड़ नहीं, अब जो टाइम प्रोसेस हो रही थी, एक साइकिल है। साइकिल में कैसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट, अगेन इनपुट प्रोसेस आउटपुट, अगेन इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये जो है ना इसको हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो देखिए डेटा प्रोसेसिंग साइकिल वह प्रक्रिया है जिसके अंदर कच्चे डेटा यानी कि रॉ डेटा को इनपुट के रूप में लेकर उसे प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन बोलते हैं में बदला जा सकता है। यह चक्र मुख्य रूप से इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के 3 चरणों में पूरा होता है। यह कंप्यूटर की बुनियादी कार्य प्रणाली है, यानी कि ये हर कंप्यूटर में लाखों बार होता है। अच्छा ओके, अभी हम क्या करेंगे, इनपुट प्रोसेस आउटपुट को समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। ये एग्जांपल देखने के बाद आपके दिमाग में डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर के बारे में कोई भी उलझन नहीं रहेगी, कोई भी उलझन। आप आराम से पहचान पाएंगे कि एनी वर्क यू आर गोइंग टू वर्क विद द कंप्यूटर दैट हैव द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, अभी देखिए मैं पहला वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, आप आराम से देखिए, इसको समझिए। आपको समझ में आने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिया मैंने। देखिए मुझे क्या करना है, मुझे दो नंबर को मुझे ऐड करके कंप्यूटर द्वारा आउटपुट निकालना है। 2 नंबर देना है और कंप्यूटर मुझे उसका एडिशन करके मुझे देने वाला है। इसमें देखिए A की वैल्यू 2, A इक्वल टू मीन्स A की वैल्यू 2, यह इनपुट, इसको बोलते हैं रॉ डेटा। यानी कि रॉ मीन्स कच्चा डेटा, इसमें अंदर कोई प्रोसेस नहीं है। बाद में हम देंगे कंप्यूटर भेजेंगे B इक्वल टू 3, कंप्यूटर हम बोलेंगे B की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू 2 है, ये दोनों हो गया आपका इनपुट। ओके, तीसरा भी इनपुट है लेकिन उसमें प्रोसेस है, उसमें हम क्या बोलेंगे, हमको ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करके चाहिए C इक्वल टू A प्लस B, मुझे मैथमेटिकल काम करके चाहिए। जैसे तीन चीज आप कंप्यूटर के अंदर भेजेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर के अंदर एक पार्ट होता है, हम आगे जाके पढ़ने वाले ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये मैथमेटिकल काम करके आपको C इक्वल टू 5 का रिजल्ट निकाल के आउटपुट के अंदर देगा। यानी कि आपको स्क्रीन है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, उसको आपको छाप के मिलेगा। तो ये पूरे प्रोसेस के अंदर आपको मैंने बोला कि इनपुट, ये 2-3 इनपुट है, प्रोसेस यानी कि कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और आउटपुट यानी कि C इक्वल टू 5 अपना आउटपुट है। इतना सिंपल है। यानी कि कोई भी डेटा आप अंदर भेजेंगे रॉ डेटा, उसको हम प्रोग्राम देंगे, प्रोग्राम कंप्यूटर चलाएगा, ऑटोमेशन मोड पे काम करेगा और आपको उसका आउटपुट मिलेगा। इतना सिंपल है। गॉट इट? आपको समझ में आ चुका है? यस। अभी हम आगे जाएंगे सेकंड स्लाइड को। यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया मीन्स कितना एरिया के अंदर ट्रायंगल का ये जो 5 मीटर वाला और 10 मीटर बेस वाला
ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसको क्या क्या चाहिए। देखिए एग्जांपल, मैंने कंप्यूटर को बोला बेस की वैल्यू 10 है, ये 10 यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाइट की वैल्यू 5 है, ओके, ये 2 भेज दिया। और कंप्यूटर को मैंने 2 इंस्ट्रक्शन दिया है। पहला वाला इंस्ट्रक्शन क्या दिया मैंने, बेस मल्टीप्लाई हाइट, वो जो मैं स्टोर करूँगा टी के अंदर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं जो वैल्यूज जो है टी इंटू 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.5। टी का जो आंसर कंप्यूटर निकालेगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, टी इंटू 0.5 करेगा, और जो अपना निकलेगा वो होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इनपुट ये 2 वैल्यू, इंस्ट्रक्शन भी इनपुट ही है, उसको दूंगा मैं ये दो अपना जो प्रोग्राम में बोलूँगा कि ये मुझे करना है। दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन मैं ये दूंगा। तो कंप्यूटर आपको प्रोसेस करके आपको आपका जो ट्रायंगल का एरिया 25 प्रिंट करके देगा। कैसा, देखिए 10 इंटू 5, यहाँ पे वो काम करेगा, टी की वैल्यू हो जाएगी 50, आगे जाके 50 इंटू 0.5 यानी कि 25, और आउटपुट मिलेगा आपको 25। इसके बीच में आपको समझ में आना चाहिए कि ये 2 इनपुट है, ये इंस्ट्रक्शन है और ये आपका आउटपुट है। इतना सिंपल है। यानी कि आप कंप्यूटर बैठे हो तो उसके अंदर आपको इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट ये होना ही होना है। ये क्या बोलते हैं, एंड टाइम होने वाला है, एंड टाइम यानी कि अनलिमिटेड होने वाला है। इसको हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। अभी ये फंडामेंटल में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कंप्यूटर जो फील्ड में जाना चाहता है, जो एज पर एनी पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर एनालिस्ट, एनीवन, इनको कंप्यूटर के बारे में सीखना है, एक्सपर्ट बनना है, तो उसको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे इतना इजी समझा रहा हूँ कि आप इसको समझो और आपके दिमाग के अंदर इसको फिक्स कर लो। कि जब आपको दिमाग के अंदर जाएगा तो आप आराम से फंडामेंटल में टॉपिक के अंदर स्ट्रांग बन जाएंगे। नॉलेज आपको कहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। अभी देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर मैंने अभी बनाया है। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले मैं इसका पूरा ब्रीफिंग करूँगा। इनपुट डिवाइस, इससे पहले देखेंगे ये जो येलो दिख रहा है, येलो वाला, ये येलो जो है ये अपना कंप्यूटर का कैबिनेट है, यानी कि डब्बा। मैं एक वर्ड को यूज़ करा डब्बा, आप उसका रॉन्ग इंप्रेशन बना के मत लो। जो कंप्यूटर के अंदर होता है ना, ये देखिए यहाँ पे ये वाला, ये ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे ये कीबोर्ड अलग, मॉनिटर छोड़ के ये जो डब्बा दिख रहा है आपको, मैं इसको बोलता हूँ ये कैबिनेट, यानी कि भोजन लोग बोलते हैं सीपीयू, मैं बोलता हूँ कैबिनेट। ये येलो दिख रहा है, ये अपना पूरा सीपीयू यानी कि कैबिनेट है। और लेफ्ट में दिख रहा है इनपुट डिवाइसेस, नॉट डिवाइसेस। ये डिवाइसेस में क्यों यूज कर रहा हूँ मैं आपको बाद में बोलूँगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको आउटपुट डिवाइसेस, लेकिन ये बॉक्स के बाहर है, ओके। अभी और एक चीज़ है बॉक्स के बाहर, वो है ऑक्सिलरी एनी और एडिशनल मेमोरी, ये भी बाहर है। अभी थोड़ा हम अंदर जाएंगे। ये जो सीपीयू यानी कि कैबिनेट के अंदर क्या क्या है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है इंटरनल मेमोरी, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, रैम और रोम। रैम का लॉन्ग फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का लॉन्ग फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये इंटरनल मेमोरी के अंदर 2 पार्ट है। एक होता है कंट्रोल यूनिट, सीयू उसको बोलते हैं हम, कंट्रोल यूनिट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बोलते हैं एएलयू, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये तीनों पार्ट ये सीपीयू यानी कि कैबिनेट के अंदर होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है इनपुट डिवाइस। यहाँ पे क्या देखिए, ये कीबोर्ड और यहाँ पे माउस, ये दोनों अपने इनपुट डिवाइस है। और ये दिख रहा है आपको मॉनिटर, ये अपना आउटपुट डिवाइस है। अभी हम क्या करेंगे, ये हर पार्ट का, हर जो सेक्शन का डिटेल चर्चा करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे आगे सबसे पहला है इनपुट डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस है जो कंप्यूटर को बाहरी दुनिया से डेटा या निर्देश देती है, जैसे कि कीबोर्ड से टाइप करना, माउस से क्लिक करना या माइक से आवाज़ रिकॉर्ड करना। माइक ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कॉमनली यूज होता है, लेकिन जो यूट्यूबर है, जो इंस्टाग्राम वाले हैं, जो कंप्यूटर लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको माइक लगता है।
ये कंप्यूटर और यूजर के बीच पहली कड़ी है जो जानकारी को अंदर भेजती है, यानी कि रॉ मटेरियल को अंदर भेजती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन कीवर्ड रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा डेटा। ओके, उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, मैं आपको बोला इनपुट डिवाइसेस क्यों है, डिवाइस क्यों नहीं, डिवाइसेस क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर को आप एक से ज़्यादा भी डिवाइसेस लगा सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे आप कंप्यूटर देखेंगे तो ये एक कीबोर्ड एक डिवाइस है अपना, एक यहाँ पे सॉरी माउस है, यहाँ पे कीबोर्ड है, और माइक, मैंने बोला माइक भी एक डिवाइस है। ऐसे आप अनेक डिवाइस लगा सकते हैं, इसलिए मैंने इनपुट डिवाइस, वैसे वो आउटपुट डिवाइस नहीं, डिवाइसेस। ये डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हुई डेटा को हमारे सामने परिणाम के रूप में प्रस्तुत करती है। मॉनिटर पे दिखाई गई तस्वीर, प्रिंटर से निकली हुई प्रिंट या स्पीकर से आवाज़ निकलना, यह हमें कंप्यूटर के काम का रिजल्ट दिखाते हैं, उसको सुनाती है। ये अपना आउटपुट डिवाइस द्वारा ही बाहर आता है। तो अपना ये हो गया इनपुट डिवाइसेस। अभी हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट। ये सबसे बड़ा मेन चीज़ है। जैसे कि आप कोई इनपुट करते हो तो इनपुट को अलग अलग करने के लिए जो डिवाइस काम करता है कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर, मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, ये वाला कौन सा, ये देखिए कंट्रोल यूनिट, ये वाला ग्रीन वाला बीच वाला। ओके, तो ये कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर को मैनेजर भी, एक ब्रेन भी कहलाता है। यह सीपीयू में सभी पार्ट को बीच में तालमेल बिठाती है और पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। यह मेमोरी से निर्देश देती है, उन्हें समझती है और उन्हें एएलयू जैसे यूनिट को काम करने के लिए भी आदेश देती है। यानी कि ये बड़ा मैनेजर है जो कंप्यूटर के अंदर बैठा है, जो ट्रैफिक कंट्रोल करता है, क्या लेना, क्या करना, किसको बाहर भेजना, किसको अंदर लेना, ये सब चीज़ आपको कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू करता है। ठीक है, अभी आगे आता है अपना इंटरनल मेमोरी। मैं आपको बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनल मेमोरी रैम और रोम, आंतरिक मेमोरी, यह कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी है जो सीपीयू के पास ही लगा रहता है। मैं आपको बोलूँगा कहाँ, आपको मैं आगे जाके डेमो दिखाऊंगा उसके अंदर रैम कहाँ पे बिकता है। मैंने जो लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा रहेगा, पहला वाला, उसके अंदर मैंने रैम दिखाया था। रैम अस्थायी मेमोरी है जहाँ चले रहने के प्रोग्राम और डेटा को रखा जाता है। बिजली बंद होने से ही इसका डेटा खत्म हो जाता है, यानी कि रैम के अंदर जो कुछ है वो टेम्पररी है। लाइट बंद यानी कि कंप्यूटर बंद करते हो तो, लैपटॉप बंद होता है तो रैम के अंदर का जो डेटा है वो रॉ डेटा है या प्रोग्राम है, वो पूरा ही डिलीट होता है, यानी कि ब्लैंक होता है। दूसरा वाला है इंटरनल मेमोरी, होता है रोम। रोम को लॉन्ग फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रैम को लॉन्ग फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक रोम एक स्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जरूरी निर्देश होते हैं। इसका डेटा नहीं मिटता है। एग्जाम्पल बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बायोस मीन्स जो एक ऐसा रोम है यानी ऐसा चिप है जो परमानेंटली डेटा रहता है इसके अंदर। कंप्यूटर चालू हो या बंद करो, इसके अंदर का डेटा कहाँ भी जाता नहीं है, वो परमानेंट होता है। रोम जो होता है उसको हम एग्जाम्पल के लिए हम बोलेंगे बायस। इसके अंदर जाके हम आगे और एक टॉपिक देखने वाले, उसको हम बोलते हैं पोस्ट, POST, जो अपना पोस्ट नहीं है, अलग पोस्ट है। इसको हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये हम आगे जाके देखने वाले आगे वीडियो के अंदर। तो ये अपना ये इंटरनल मेमोरी में दो है, रैम और रोम। अभी आता है सबसे बड़ा वाला ALU। उसका लॉन्ग फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि अंकगणित और तर्क इकाई। ALU CPU का वह हिस्सा है जो सभी गणनाएं और तार्किक फैसले लेता है। जोड़ना, घटाव, गुणाकार, भागाकार, ऐसे यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब गणितीय काम ALU करता है। साथ ही ये तुलना करना, जैसे कि क्या A B से बड़ा है, यह तार्किक निर्णय भी ALU लेता है। यानी कि दो नंबर को आप बोलेंगे A बड़ा है, B बड़ा है, B बड़ा है, C बड़ा है, जो कुछ आप छोटे बड़े चेक करेंगे जो तार्किक होते हैं, जिसके में इसको बोलते हैं कि ऑपरेटर्स, जो लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं उसको हम, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू,
ये सब जो काम है, ये काम कौन करता है कंप्यूटर के अंदर? ये जो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर या कैबिनेट के अंदर होता है ALU। ओके, अभी आता है एडिशनल मेमोरी। यह स्थायी डेटा संगणन की जगह पे होता है जहाँ पे हम फाइल, प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थायी रूप से स्टोर करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, SSD रैम, CDs इसके मुख्य उदाहरण है। यह आंतरिक मेमोरी रैम से धीमी होती है, लेकिन इसका डेटा बिजली बंद होने पर सुरक्षित रहता है। ये वीडियो जो अपना है लेसन नंबर 3 के अंदर जो और एक मेन टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार की जानकारी, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, आज हम कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के बारे में इस तरह से जानकारी लेंगे। कंप्यूटर को उनके आकार, क्षमता और उपयोग के आधार पर मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला वाला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा वाला है मेनफ्रेम कंप्यूटर, तीसरा वाला है मिनी कंप्यूटर, चौथा वाला है माइक्रो कंप्यूटर। अभी हम क्या करें, इसको एक एक करके समझेंगे कि ये एग्जैक्टली ये कंप्यूटर क्या होते हैं, इनका इम्पोर्टेंट क्या है, ये कहाँ पे यूज होते हैं, ये चीज़ हम पूरी चीज़ अभी आगे जाके हम स्लाइड में देखेंगे। तो पहला वाला जो है वो हम पहला वाला जाएंगे सुपर कंप्यूटर। देखिए, सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। ये एक साथ अरबों खरबों गणनाएं यानी कैलकुलेशन प्रति सेकंड करते हैं। इनकी गति को फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटर पर सेकंड में मापा जाता है। ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर पूरा बिल्डिंग समा जाता है, क्योंकि ये एक नहीं होते, इनके अंदर बड़े चेन ऑफ कंप्यूटर होते हैं, उस सबको बन के ये कंप्यूटर बनता है। और ये इतना फास्ट होता है कि 1 सेकंड के अंदर ये अरबों खरबों कैलकुलेशन करता है। तो आप समझ चुके हैं कि इसका काम कहाँ पे है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए नीचे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको माउस दिखा रहा हूँ। ये US का सुपर कंप्यूटर का फोटो है और ये भारत का है। भारत में सीडैक यानी कि सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक सेंटर है, उन्होंने इसकी निर्माण की थी। इसका नाम है परम इसका नाम है, और ये पूरा इंडियनली इंडिया के अंदर बन चुका है। ओके, ये परम शिवाय ये नाम से प्रचलित है इंडिया का सुपर कंप्यूटर। अभी हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। ये जो है पहला वाला अत्यधिक गति, ये सामान्य कंप्यूटर से हजारों लाखों गुना तेज होता है। आकार, इन्हें रखने के लिए एक बड़े कमरे या पूरी इमारत को जरूरत होती है। मैंने बोला आपको 1 2 3 4 5 मंजिले स्टोर आपको उतने, उसको बोलते फ्लोर्स। एक बड़ा बिल्डिंग है, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पूरे बिल्डिंग के अंदर ये पूरे समा जाते हैं। और ये कैसा होता है कि इनके रैक होते हैं, जमीन दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये रैक 1, ये रैक 2, ये रैक 3, ऐसे रैक होते हैं। रैक एक हर को एक में को कनेक्ट होता है। इससे पूरा मिला के ये पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि ये एक ही टाइम को पूरे कंप्यूटर, हजारों कंप्यूटर काम करते हैं, ये पूरा मिल के एक सुपर कंप्यूटर बनता है। इसलिए इसका स्पीड बहुत ही हाई होता है। ये सबसे ज्यादा बिजली खपत करते हैं। इसको ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, यानी कि ये बहुत गर्म होते हैं क्योंकि ये इतने बड़े पैमाने होते हैं। इसके अंदर एसएमपी पावर सप्लाई होता है, हार्ड डिस्क होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, पूरा गर्म हीट बहुत जनरेट होता है। उसको पूरा एसी के अंदर अंडर कंट्रोल ठंडा, यानी कि एक ठंडे लेवल पे इसको रखना पड़ता है। इनको मेंटेनेंस भी बहुत अलग ढंग से करना पड़ता है। उपयोग, ये सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं? मौसम का पूर्व अनुमान, वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि बवंडर, बारिश, जो कुछ आपत्ति है उनको रिसर्च करने के लिए, स्पेस के लिए ये काम आते हैं। वैज्ञानिक शोध और अंतरिक्ष अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च और स्पेस स्टडीज। परमाणु हथियार को सिमुलेशन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन को सिमुलेट करना, बनाना नहीं, सिमुलेट यानी कि कृत्रिम रूप से उनको प्रयोग करना। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल, जटिल गणितीय मॉडल बनाना। और ड्रग्स डिजाइन और जीनोम सीक्वेंसिंग, ये बहुत ही नया टॉपिक है, इसके अंदर भी इसका यूज होता है। मैंने नीचे दिया है कि भारत का एक उदाहरण के लिए मैंने दिया है परम सीरीज का जो कंप्यूटर है, सिद्धि AI एयरवैट, और एक और मिहिर बोल के, और एक मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है शिवाय, जो है ये सुपर कंप्यूटर भारत के अंदर इंडिजिनियस ने, माने कि भारत ने बनाया है। ओके, नेक्स्ट वाला मेनफ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं,
शक्तिशाली कंप्यूटर होती है जिसका उपयोग बड़े संगठनों द्वारा होता है। मात्रों में इसका डेटा भी प्रोसेस करने के लिए जाता है, बड़ा पैमाने डेटा। ये हजारों उपयोगकर्ता के लिए एक साथ सेवा देते हैं। किसको? ये जो अभी देखिए आप नीचे दिख रहे हैं, यहाँ पे एक जो अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक मैडम यहाँ ठहरी है, यहाँ पे एक सर ठहरे हैं। इसको छोटे छोटे माइक्रो कंप्यूटर जो बोलते हैं, छोटे कंप्यूटर को हजारों कंप्यूटर जोड़ के इसकी सेवा ले सकते हैं। ये जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ना, ये सुपर कंप्यूटर से छोटे पैमाने पे साइज में होता है। अभी देखिए इसका जो यूज देखिए, उच्च विश्वसनीय, यानी कि लगातार कई वर्षों तक इसका बिना रुके काम कर सकता है। बड़े पैमाने पे डेटा प्रोसेस, यानी कि एक साथ ये लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन, करोड़ ट्रांजेक्शन बना सकता है। सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण डेटा जो है एक केंद्रीय स्थान पे स्टोर है, यानी कि ये एक सेंट्रल है, वहाँ पे पूरा डेटा स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज हो सकता है। और एक ही मेन फ्रेम कंप्यूटर में छोटे छोटे वर्चुअल मशीन होते हैं जो एक टाइम काम करते हैं, इसे बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। यानी कि मैंने बोला आपको कि ये कंप्यूटर नहीं है, अनेक कंप्यूटर एक ही टाइम करेंगे, उसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। ऐसे में ये काम करता है। इसका उपयोग अभी बैंकिंग और वित्तीय लेन देन, बैंकिंग और फाइनेंशियल, जो बड़े बड़े बैंक होते हैं वहाँ पे ये होते हैं। बीमा कंपनी, बड़े बड़े बीमा कंपनी है जिनका डेटा लैक्स करोड़ में होता है ग्लोबल लेवल पे, यहाँ पे होते हैं। रेलवे और हवाई अड्डे के आरक्षण के लिए, रेलवे और एयरलाइन रिजर्वेशन, यानी कि आप टिकट जो बुक करते हैं वहाँ पे भी ये ऐसे मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाए जाते हैं। और बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनी में होते हैं या सरकारी विभाग में, जहाँ पे डेटा बहुत बड़ा है और बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट हुए होते हैं। इसका मैं एग्जांपल दूंगा मॉडल IBM Z सीरीज। IBM जो अमेरिकन कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिन्होंने पहला कमर्शियल कंप्यूटर लॉन्च किया था वर्ल्ड के अंदर, उसके बाद था IBM STEM Z9 और IBM ES9000। ये मॉडल है अलग अलग, ये आपको मैंने एग्जांपल की दिया है। ये जो मॉडल है IBM का ही मॉडल है। ओके, अब हम जाएंगे तीसरा कंप्यूटर सिस्टम जो है मिनी कंप्यूटर। ओके, ये सुपर कंप्यूटर से छोटा अपना मेन फ्रेम से और छोटा मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में कड़ी है। इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। एक साथ ये कई उपयोगकर्ता के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मेन फ्रेम इतना अच्छा चलता नहीं है, इसका स्पीड नॉर्मली ठीक होता है। ओके, विशेषता में देखेंगे आकार के जैसे मेन फ्रेम छोटे लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ आपको, ये देखिए ये पूरा दिख रहा है, ये मिनी कंप्यूटर है। एक साथ में कई लोग इसका एक्सेस कर सकते हैं, कि इसको कनेक्ट करके बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम की तुलना में कम महंगे, इसका कॉस्ट कम है और इनका उपयोग अक्सर एक विभाग के लिए, यानी कि एक कोई डिपार्टमेंट है उसके लिए किया जाता है। ओके, उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग यूज डेटाबेस प्रबंधन, यानी कि डेटा वेयर हाउस, यानी कि डेटा को, बड़े डेटा को स्टोर करना, और सर्वर रूम की उसका यूज भी हो सकता है। अभी इसमें आज के ज़माने में मिनी कंप्यूटर के स्थान शक्तिशाली सर्वर और वर्कस्टेशन ले रहे हैं, यानी कि मिनी कंप्यूटर का यूज अभी कम हो रहा है, उसकी जगह पे सर्वर और वर्कस्टेशन कंप्यूटर लगाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है PDP-11, वैक्स और IBM सिस्टम 36। ये मॉडल के नाम है जो मिनी कंप्यूटर थे मीन्स अभी मैं बोला कि मिनी कंप्यूटर का यूज मार्केट में कम हो चुका है। एक बड़े बड़े US में जैसे बोलिए बड़े बड़े जो कंट्री है वहाँ पे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद डायरेक्ट माइक्रो कंप्यूटर। तो ये आपका एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज दिया, ये देखिए। ओके, अभी सबसे लास्ट वाला माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो ने क्या? छोटा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइक्रो? माइक्रो भी छोटा। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर है जिनमें एक ही माइक्रो प्रोसेसर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU के रूप में काम करता है। वह एक कंप्यूटर जिसके अंदर हम घर, ऑफिस, स्कूल में रोजाना इस्तेमाल करते हैं। यह सबसे ज़्यादा कॉमन प्रकार का कंप्यूटर है, यानी कि आपके घर का जो लैपटॉप है, आपका ऑफिस का जो कंप्यूटर है, इसको हम माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हैं, बोलना ही पड़ेगा, ये माइक्रो कंप्यूटर है। ये देखिए मैंने कहा यहाँ पे एग्जांपल के लिए, ये CPU, एक कैबिनेट पूरा है, ये मॉनिटर, ये कीबोर्ड और ये माउस, ये पूरा मिला के अपना एक माइक्रो कंप्यूटर बन गया है। विशेषताएं: छोटा आकार, कम लागत,
इसका कीमत कॉस्ट कम है और आकार छोटा है। सिंगल यूजर सिस्टम आमतौर पर एक समय में एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया, कि यह सिंगल मशीन सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे कि आप और तुम और आप, मैं ये कंप्यूटर यूज करता हूँ, इसको माइक्रो कंप्यूटर बोलेंगे। इसका उपयोग व्यक्तिगत कार्य यानी कि पर्सनल वर्क, दस्तावेज बनाना, इंटरनेट चलाना, गेम खेलना, एजुकेशन, स्मॉल बिजनेस और एंटरटेनमेंट, ये सब चीज़ के लिए अपने को माइक्रो कंप्यूटर का यूज हम करते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए मैं कॉमन बोल रहा हूँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब ही जो है ये एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर है। यानी कि टैबलेट जो है, टैब और आपका मोबाइल, ये भी एक छोटा सा माइक्रो कंप्यूटर आप बोलेंगे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरा जो फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर का जो कोर्स मैंने डिजाइन किया था, इसमें का आज का जो है वो थर्ड वाला यानी कि तीसरा वीडियो कंप्लीट हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करो। आपका जो वीडियो आपको फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव के अंदर भी आपका मेरा वीडियो आप शेयर करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आगे जो वीडियो आने वाले हैं उसको आपको मिस नहीं करना है, तो मेरा ये कंप्यूटर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, उसको भूलना नहीं है। आप नीचे दिए वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके मेरे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करो, यानी कि आगे के जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आप मिस कर नहीं पाएंगे। हम जल्दी मिलेंगे चौथा नंबर यानी कि फोर्थ वीडियो के साथ। तब तक टेक योर सेल्फ केयर, योर फैमिली। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।